आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या मालीवाल की सीट सिंघवी को देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? जी हां, दावा यही किया जा रहा है कि वो यही बात सीएम से करने गई तो पीए ने बदतमीजी की। नमस्कार, मैं हूं आलोक वाणी और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद आलोक वाणी। आज बात स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे बवाल की। बात 13 मई सुबह की है। 9:34 पर पुलिस के पास एक फोन कॉल आया। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। फोन सीएम हाउस से था। कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार पर था। पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन स्वाति मालीवाल गायब हो गई। उन्होंने न एफआईआर करवाई और न ही फिर सामने आई। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। ऐसा दावा है कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। स्वाति मालीवाल इसी मसले पर बात करने अरविंद केजरीवाल के घर पर गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12 मई को पत्नी सुनीता के साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी ही लिकर पॉलिसी घोटाले केस में केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 12 मई को अपनी पत्नी सुनीता के साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मिले और वहां पर क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से स्वाति को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने चुप्पी साध ली। स्वाति केजरीवाल से मिलने गई। विभव ने कहा कि सीएम बिजी है, इंतजार कीजिए। स्वाति मालीवाल चूंकि 13 मई को अरविंद केजरीवाल से जब मिलने उनके घर गई थी तो वे उनसे सीधे मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पीए विभव कुमार ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। स्वाति ने 15-20 मिनट इंतजार भी किया, फिर विभव से कहा कि पता करे कि कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम व्यस्त है, इंतजार करना ही होगा। उसके बाद भी वे मिल पाएंगे या नहीं पक्के तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता। इससे स्वाति मालीवाल भड़क गई। बिना परमिशन का इंतजार किए वे ड्राइंग रूम से सीएम के कमरे की तरफ जाने लगी। जब विभव कुमार ने उन्हें रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी, उन्हें ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन करना था। उन्होंने रास्ता रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। स्वाति कभी विभव की बॉस थी, इसलिए उनका रोकना खराब लगा। जी हां, दूसरी संभावना यह है कि 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन नाम से एनजीओ बनाया था। दिसंबर 2006 में यही एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। परिवर्तन रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं था। यह एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। इन दोनों एनजीओ की सर्वा स्वाति मालीवाल थी। केजरीवाल इसका नाम थे तो चेहरा स्वाति मालीवाल थी। दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी स्वाति मालीवाल अहम रोल निभा रही थी। मनीष सिसोदिया ने 2012 में कबीर नाम से एक एनजीओ बनाया। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन का बेबी था। विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ थे। स्वाति मालीवाल उस वक्त उन्हें काम असाइन किया करती थी। स्वाति के लिए ये टॉलरेट करना बेहद मुश्किल था कि विभव, जिनकी कभी वे बॉस हुआ करती थी, वो विभव उन्हें सीएम से मिलने से रोक रहे थे। आखिर बेरोक-टोक सीएम से मिलने वाली स्वाति को परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? आम आदमी पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मुताबिक सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक-टोक आना जाना था। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। केजरीवाल खुद भी स्वाति की बात कम ही काटते थे। वे ऐसी पार्टी कार्यकर्ता थी जो अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद भी उनसे बिना किसी हिचक के पहले की तरह ही बात करती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीएम उनसे मिलने से कतरा रहे थे और उस दिन स्वाति क्यों उनसे मिलने पहुंची थी? इसकी पहली वजह, स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा की अपनी सीट के लिए बात करने पहुंची थी। उनके पास कुछ वर्कर्स के जरिए ये मैसेज पहुंचाया गया था कि स्वाति
राज्यसभा की सीट को छोड़ दे, उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। बताया जाता है कि यह सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट मनु सिंघवी के लिए खाली करनी है। इस पर स्वाति सीधे सीएम से बात करने गई थी। अरविंद केजरीवाल को पता था कि आमने सामने की बातचीत में वे कई और भी मुद्दे उठाएंगी। दूसरी वजह, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात पर भी कानाफूसी हो रही है कि स्वाति मालीवाल दरअसल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का हमेशा से कहना रहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति पार्टी में रहेगा। अंदर खाने चर्चा यह भी है कि वे खुद को मुख्यमंत्री पद का उत्तराधिकारी मानती है। सीएम ने स्वाति से इतनी दूरी क्यों बनाई? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर उनके बाहर आने तक स्वाति मालीवाल न तो किसी आंदोलन में थी और न सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। उनका एक ट्वीट जरूर आया कि वे बहन के इलाज के लिए विदेश में हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। दरअसल चर्चा है कि स्वाति बीजेपी के संपर्क में है। अगर आम आदमी पार्टी से उन्हें झटका लगता है तो बीजेपी के खाते से वे राज्यसभा की सांसद बनी रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी। वे 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी बहस के बाद ये जमानत दी थी और जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जबरदस्त जोश था। स्वाति मालीवाल पिता पर यौन शोषण का आरोप भी लगा चुकी है। स्वाति मालीवाल का फोन लगातार बंद आ रहा है। पहले वे फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन बाद में यह फोन स्विच ऑफ हो गया। दरअसल संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल स्वाति के संपर्क में हैं। उन्हें पुराना कार्यकर्ता होने के नाते चुप रहने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सांसद के तौर पर फिलहाल वे बनी रहेंगी। एक अवार्ड कार्यक्रम में स्वाति मालीवाल ने कहा था कि पिता ने बचपन में यौन शोषण किया था। स्वाति मालीवाल ने 2023 में यह खुलासा किया था कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे, इस वजह से ही मैं अपने घर में डर कर रहती थी। वे बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सिर दीवार से टकरा देते थे। डर की वजह से कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिप कर बिताई है। स्वाति मालीवाल ने ये बातें DCW अवार्ड्स के कार्यक्रम के दौरान कही थी। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और स्वाति मालीवाल चूंकि पुरानी राजदार है, एनजीओ के समय से जुड़ी हुई है और कई ऐसी बातें होंगी जो स्वाति मालीवाल जानती होंगी, इसलिए अब इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है।